बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 है जी। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। अब अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो 3 पार्ट हैं, बाइनोमियल दिए हुए हैं और हमने इनको प्रॉपर एक्सपेंड नहीं करना बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए, बल्कि हमने ऐसा काम करना है कि ऐसी वो टर्म फाइंड करनी है जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो। जो एक्स से इंडिपेंडेंट होती है उसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। पहला पार्ट है एक्स माइनस 2/x होल रेज टू पावर 10, यानी कि इसके अंदर इंडेक्स 10 है, तो हमने इसके ऊपर टर्म्स का फार्मूला यूज़ करना है और इसकी वो वाली टर्म फाइंड आउट कर लेनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मीन्स टू से जो कांस्टेंट हो। सेकंड पार्ट है इंडेक्स 10 ही है, वैल्यूज़ डिफरेंट हैं बाइनोमियल की। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, उसमें 2 बाइनोमियल्स आ रहे हैं। देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जी, जैसा कि आपके सामने है, पार्ट नंबर 1 मैंने नोट कर लिया। अब हमने ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिपेंडेंट का मतलब लिखूँगा कि व्हाट डज इट मीन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक्स की पावर 0, जो कांस्टेंट होता है उसके साथ एक्स अपेयर नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर हम फिर भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वेरिएबल की पावर 0 जो कि 1 होता है। अब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की तरह इसके ऊपर टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो फार्मूला क्या है? वो है जनाब टी आर प्लस 1। कोई सी भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं NCR। A means to say first term in binomial, X means second term in binomial, और इधर पावर आएगी n माइनस आर और इधर पावर आएगी r। लें जी, ये वो जनरल फार्मूला है कि जिसके ज़रिए हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ब्लू कलर में, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी काफ़ी दफ़ा, a प्लस एक्स होती है बाइनोमियल थ्योरम में, ये स्टैंडर्ड है। और इसके ऊपर ये जो n होता है इसको इंडेक्स बोलते हैं। ये टोटली स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई बाइनोमियल थ्योरम के लेफ़्ट साइड, जिसको हम एक्सपैंड करते थे राइट साइड पे। इसको अगर कंपेयर करें अपने ब्लू कलर वाले पार्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ, तो इसमें हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं। यानी जो पहली टर्म है वो हमें x मिल रही है, पहली टर्म इज़ x। सेकंड टर्म इज़ -2/x एंड इंडेक्स इज़ 10। ये वैल्यूज़ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके मिल गई हैं। इन वैल्यूज़ को अब हम पुट करते हैं अपने फार्मूले के अंदर और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर r के वैल्यू निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे? TR प्लस 1 NCR, n की जगह आ जाएगा 10, CR, उसके बाद आ गया A मीन्स पहली वैल्यू, हमने ये लिख ली है साइड पे, तो x है जी पहली वैल्यू बाइनोमियल की। सेकंड वैल्यू -2/x, ऊपर r है, पावर में r की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सो r ऐसे लिख देंगे n माइनस आर, तो n की जगह हम लिखेंगे 10, साथ में लिख देंगे -r। लें जी, वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम फिर इसके कंपेयर करने के ज़रिए r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहला जो है वैल्यू 10 CR एज इट इज़, उसके बाद है x रेज टू पावर 10 माइनस r, तो इसमें x रेज टू पावर 10 माइनस r एज इट इज़ लिख देते हैं हम, कोई मजाके वाली बात नहीं है। फिर है -2 रेज टू पावर r, लें जी -2 रेज टू पावर r लता लिख देते हैं, और ये जो x नीचे है
जब इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो डेफिनेटली इसकी पावर में -1 आ जाएगा, पावर नीचे +1 है, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये -1 हो जाएगी और ऊपर पावर r आ गई। अब r की वैल्यू चूँकि हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं है, लिहाजा हम इसको एक दफ़ा वैसे ही लिखते हैं। अब इसमें दो x वाली टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक ये वाली x वाली नज़र आ रही है और एक ये वाली, इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए था ताकि हम आसानी से कंपेयर कर सकें। अब इनको मैं एक स्टेप में लिखता हूँ पहले। टेन CR, फिर उसके बाद है जनाब x⁻10। अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, -1 और r, तो ये x की पावर -r बन जाएगी और ये x की पावर -r और ऑलरेडी है, x⁻⁻r, x⁻⁻r, तो ये -r ऐड होकर -2r बन जाएंगे। सो -2r और साथ में एक वैल्यू थी -2r। लें जी, ये वो लास्ट स्टेप था जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे और हमने किया। हमारा मोटो ये था कि हमने जो x की वैल्यूज़ है उनकी पावर अलहदा से करनी है, सॉल्व अलहदा कर लिए, हमें पता चल गया कि 10 - 2r है। इसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इंडिपेंडेंट ऑफ x के साथ। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि x की पावर 0 है। अगर इसको 0 के साथ कंपेयर करें 10 - 2r को, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी r की। ऑन कंपेयरिंग बोथ वी कैन से 10 - 2r दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करें, जूम इन करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं। सो सिंपल, r की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 - 2r है, तो 10 दिस इज इक्वल टू 2r और उसके बाद 5 पे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। सो हमें r की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 5। इस वैल्यू को हमने प्रीवियस जो लास्ट स्टेप था ब्लू कलर में उसके अंदर पुट करना है, मीन्स टू से इसके अंदर हम ये वैल्यू लगा देंगे इधर r की वैल्यू, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चूँकि r आया है 5 तो टर्म बन जाएगी 6। कैसे, ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ r को 5 के साथ। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो इस तरह मोल्ड हो जाएगा, 5 + 1 दिस इज़ इक्वल टू 10c5 और साथ में है x⁻10 माइनस 2 टाइम ऑफ 5, r की जगह 5 आएगा तो ये 10 बन जाएगा 2 टाइम ऑफ 5, फिर -2r। r किसको बोलते हैं, 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की। इसको सॉल्व करें तो 10c5 252, x⁻0 -2, अब माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, 2⁻5 है तो दिस इज़ 32। अब 32 और 252 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो आंसर है वो लिखते हैं, माइनस आ गया, 252 कैलकुलेटर पे लिखते हैं, साथ में लिखते हैं मल्टीप्लाई 32, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो हमें आंसर मिला 8064। और जो वेरिएबल है वो है जनाब x⁻0। x⁻0 को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 9 का, जो हमने खुश उसलूबी के साथ सॉल्व कर ली है और इसमें से इंडिपेंडेंट ऑफ x जो टर्म थी वो फाइंड आउट कर ली है, जिसका कोफिशिएंट -8064 है।
और वेरिएबल एक्स रेज टू पावर 0 है। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स के ऊपर पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 नोट करिए। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी सेम पार्ट नंबर 1 वाला ही स्टेटमेंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है टर्म, कि इसके अंदर बाइनोमियल है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर और होल रेज टू पावर 10 है, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस एक्स। ए मीन्स पहली वैल्यू, b मीन्स दूसरी, और सॉरी b नहीं, x मीन्स दूसरी 1/2 एक्स स्क्वायर, और n मीन्स इंडेक्स। तो इसको फार्मूले में अगर पुट करें, फार्मूला होता है t r+1 यानी टर्म r+1 NCR, ऊपर आएगा फर्स्ट टर्म, इसके ऊपर आएगा n-r, और फिर आएगा सेकंड टर्म, इसके ऊपर आ जाएगी r। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ r की वैल्यू हमने निकालनी है। सो ये r+1 एज इट इज़ आ जाएगा। इधर NCR, n 10 है बिकॉज इस केस के अंदर r एज इट इज़ है। a मीन्स पहली वैल्यू, इसके अंदर अगर हम पहली वैल्यू देखें बाइनोमियल के तो दैट इज़ स्क्वायर रूट x, और इसकी पावर आएगी n-r, n 10 है सो 10 - r। x मीन्स सेकंड वैल्यू, सेकंड है 1/2 एक्स स्क्वायर, और r एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज r की न्यूमेरिकल वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं है। सो इसमें से जो x वाले वेरिएबल है उसको हम सेपरेट करके सॉल्व करते हैं, फिर कंपेयर करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x के साथ, मीन्स टू से x रेज टू पावर 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो 10CR एज इट इज़। अब इसको अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट 2 जो x स्क्वायर रूट जो होता है 1/2 होता है। अब 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 - r के साथ, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद है 1/2 रेज टू पावर r, और ये जो नीचे x रेज टू पावर 2 था इसको मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखता हूँ तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और ऊपर ये r आ गया। इस स्टेप के अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अब मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि x का जो वेरिएबल है, x वेरिएबल, उसकी हमने पावर सेपरेट करनी है, हमारा ये मकसद है। और जब पावर सेपरेट करेंगे तो इसमें एक x ये नज़र आ रहा है और एक x ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली जो पावर है इसके साथ ऐड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x की पावर 0 के साथ। चलें जी, अब मैं सारा जो स्टेप है दोबारा लिखता हूँ। टर्म r+1 दिस इज इक्वल टू 10CR। अब यहाँ पे जो बात थी वो थी x रेज टू पावर हाफ 10। अब देखें ये जब 10 का हाफ लेंगे मल्टीप्लाई होगा तो 2, 5, 10, यहाँ 5 रह जाएगा और आगे r/2 बन जाएगी। x रेज टू पावर 5 माइनस r/2। ओके, नेक्स्ट है हाफ रेज टू पावर r, और उसके साथ है x रेज टू पावर -2r से मल्टीप्लाई होगा तो -2r बन जाएगी। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये x वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू। अब दोनों में से जो x है बेस के तौर पे वेरिएबल, वो एक दफ़ा लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा, r में ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं कैसे, ये देखें 10CR, उसके बाद है जनाब हाफ रेज टू पावर r, इनको पहले लिख देते हैं,
और जो x वाला है प्रॉब्लम, इसको बाद में लिख देते हैं। कैसे? x रेज़ टू पावर है 5, इस पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। r वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे है r/2 और इधर से आया -2r। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब हम इनको ऐड रफ वर्क में कर लेते हैं और इधर इनका आंसर लिख देंगे फाइनल। रफ वर्क क्या है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ -r/2 -2r। इनका एलसीएम ले लें। दिस इज़ 2 -r -4r। सो ये इकट्ठा होके -5r/2 बन जाएगा, या इसको -5/2r बोल सकते हैं हम। सो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ से r की वैल्यू हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। लेट्स सी कि कैसे। अब मैं ये सारा रेज़ कर रहा हूँ। रेज़ करने के बाद हम -5/2r लें जी। ये भी मैंने रेज़ कर दी। अब यहाँ पे क्या, जो अभी रफ वर्क में हमने सॉल्व किया, -5/2r, ये हमने सॉल्व किया था। पुट कर दी। अब इसमें देखें, जो हमारा मकसद था कि x की पावर हम सेपरेट कर लें, तो हमने कर ली है। बाकी 10 ये सेपरेट हो गया, हाफ r रेज़ टू पावर r सेपरेट हो गया। x की ये जो पावर्स हैं ये सेपरेट हो गई हैं। इसको कंपेयर कर लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x के साथ। इंडिपेंडेंट ऑफ x के साथ पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा, इसका मतलब ही ये होता है कि x की पावर 0। सो दोनों x को जब हम कंपेयर करेंगे पावर्स के साथ पावर, तो हमें पता चला कि 5 - 5/2 r, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 5, दिस इज़ इक्वल टू 5/2 r, और ये 2 दोनों साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू r। तो r की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 5 कैंसिल विद 10, सो वी कैन से r इज़ 2। तो ये भाई हमारा r आ गया जो हमें रिक्वायर था। r की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने इसको लास्ट स्टेप में पुट करना होता है। लास्ट स्टेप कौन सा है? लास्ट स्टेप ये वाला है। इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, एक ही बात है, बिल्कुल एक बात है। लेकिन क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके आया हुआ है x की पावर की फॉर्म में, तो मेरा ख्याल है ये आसानी रहेगी हमें यहाँ पुट करने में। चलें पुट करते हैं। पहले तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, उसके बाद जूम इन करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू क्या बनेगी? r की जगह वैल्यू पुट कर दें 2 + 1, दिस इज़ इक्वल टू 10c2। फिर उसके बाद है हाफ, r की जगह 2, फिर उसके बाद है x रेज़ टू पावर 5 -5/2, और r की जगह पे आ गया 2। अब होगा क्या कि ये वाला जो 2 है 2 के साथ कैंसिल, और ये जो 5 - 5 है ये दोनों, ये 0 बन जाएगा। तो हम x की पावर डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। अब बाकी बचा क्या है ये देखें, जूम इन करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10c2 टर्म मिली हमें थर्ड नंबर वाली, और 10c2 को अगर हम कैलकुलेटर पे लिखें तो ये मिल रहा है हमें 45, और उसके बाद है हाफ 1/2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4, और साथ में x रेज़ टू पावर 5 - 5 0। अब ये 45/4 x रेज़ टू पावर 0 1 होता है, लिखें या ना लिखें, 45/4 x रेज़ टू पावर 0 लें जी। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म 45/4
4। तो इसमें चाहे तो आप एक्स रेज टू पावर 0 लिख लें, चाहे तो ना लिखें, बिकॉज ये इक्वल टू 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई हो तो वो वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म थी वो फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अब पार्ट नंबर 3 है जी। पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। इसमें भी हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, बट इसमें अगर देखें तो वैल्यूज़ दो आ रही हैं, यानी दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। एक बाइनोमियल ये वाला है, एक बाइनोमियल ये वाला है। अगर हम दोनों को अलग-अलग से सॉल्व करें तो थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, और सॉल्व तो आखिर होना ही है, इसने मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा। बट हम इसका एक सिंपल सा वे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपनी नौइयत का एक ही है। सो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि इसको एक बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ये है 1 + x²। इसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली करेंगे ये 1 + x² बन जाए। तो अगर हम इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने से ये बन रहा है, लिहाजा हम इसका एलसीएम लेके इसको एक बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्रीवियस मेथड के ज़रिए आप ख़ुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी करवा देता हूँ आपको, लेट्स सी कैसे। 1 + x² इन x3, इन दोनों का जब एलसीएम लिया ब्रैकेट के अंदर तो ये बन गया x²। ठीक है, x² 1 से मल्टीप्लाई हो तो x² आ गया और इधर आ गया 1 रेज़ टू पावर 4। सो इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो पहली ब्रैकेट है 1 + x² इन x3 ये एज इट इज़ आ गई, और इसमें पावर क्योंकि 4 है तो वो सेपरेट आ जाएगी। हम ऊपर लिख सकते हैं 1 को पहले, x² को बाद में, बिकॉज सम हो रहा है, और नीचे लिख सकते हैं x² और फिर पावर दोनों की सेपरेट कर दें। ये इंडाइसिस का रूल होता है कि पावर अगर एक्सपोनेंट्स का, कि अगर पावर ऊपर आ रही हो, अंदर डिवीजन हो रही हो दो टर्म्स की, तो सेपरेट ऊपर वाले का ऊपर पावर, नीचे वाले की नीचे पावर आ जाती है। तो हमने यही काम किया, जो 1 + x² था इसको तरतीब लगा के लिख दिया, 4 पावर ऊपर इसकी अलहदा लिख दी, फिर नीचे है x² और पावर 4 है तो इसको अलहदा लिख दिया। अब देखें ये 1 + x² है, ये भी 1 + x² है, और दोनों हो भी मल्टीप्लाई रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड कर सकते हैं हम, मीन्स टू से ये बन जाएगा 1 + x², सॉरी एक और आसानी करते हैं, ये बन जाएगा 1 + x² रेज़ टू पावर 4 + 3 7, और ये जो नीचे नज़र आ रहा है x रेज़ टू पावर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 4, तो ये 8 बन जाएगा। अब बजाय इसको इसकी फ्रैक्शन में लिखने के 1/x रेज़ टू पावर 8 लिख देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी सेपरेट टर्म नज़र आए। अब देखें दो बाइनोमियल से, दोनों में से हमने एक बाइनोमियल बना लिया है बड़ी आसानी के साथ। अब जो बाइनोमियल बन गया इसको एक्सपेंड कर देते हैं और 1/x² x रेज़ टू पावर जो 8 है इसको एज इट इज़ रखते हैं, और फिर हम इसको कंपेयर करने के बाद r की वैल्यू निकाल लेंगे, और r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वो टर्म फाइंड आउट हो जाएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यू है ऊपर, इसमें से बाइनोमियल जो सिंपल है 1 + x² हम उसको पिक कर रहे हैं, 1 + x² इंडेक्स 7 है। इसके ऊपर हम टर्म वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। टर्म वाला फार्मूला कौन सा है, मैं इधर अगेन लिख देता हूँ। हम फाइंड करते हैं जनाब टर्म TR + 1, दिस इज़ इक्वल टू NCR, N 7 है, R ही आएगा इस केस में, A की वैल्यू 1 है, और साथ में जो दूसरी x की वैल्यू है, दूसरी टर्म वो x² है बाइनोमियल के अंदर। पावर्स लिखेंगे 7 - R और इधर आ जाएगी R पावर। ऐसे इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 7CR 1 रेज़ टू पावर 7 - R और x रेज़ टू पावर 2R।
अब देखें, इस स्टेप का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम x को जो वेरिएबल है उसको पावर की फॉर्म में लिख सकें। तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 2 r इस वक्त अवेलेबल है। इसको ये जो टर्म निकाल ली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, इसमें r अवेलेबल है विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम कह सकते हैं कि ये तो इसकी टर्म है 1 + x² होल रेज़ टू पावर 7 की, ये तो सिर्फ इसकी टर्म निकाली है। बट जो हमें क्वेश्चन एक्चुअल दिया गया था उसमें तो 1/x² भी मौजूद था, ये वाला। हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू को उठा के इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो फिर क्या बनेगा, जनरल यानी जो क्वेश्चन था उसकी फॉर्म में अगर हम आंसर देंगे तो वो बन जाएगा फिर T(r+1) दिस इज़ इक्वल टू 1/x8 और साथ में ये सारी वैल्यू आ जाएगी 7cr और 1 रेज़ टू पावर 7 माइनस r। अब इसको लिखने की वैसे तो कोई तुकी नहीं बनती कि 7 माइनस r 1 की पावर में लिखें, बिकॉज 1 की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें 1 ही होता है। सो हम इसको ख़त्म कर देते हैं और x रेज़ टू पावर 2r लिख देते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद, फिर कंपेयर करेंगे r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब देखें, ये है डिनोमिनेटर के तौर पे और ये है डिनोमिनेटर के तौर पे, दोनों x हैं। x रेज़ टू पावर 8 है, x रेज़ टू पावर 2r है। जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये x रेज़ टू पावर -8 बन जाएगा और ये x रेज़ टू पावर 2r है। इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, सॉरी 7cr और साथ में x रेज़ टू पावर 2r और ये जो 8 माइनस में बन जाएगा, सो 2r - 8। अब हमने इसको कंपेयर करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड करें। तो जब हम 2 - 8 को कंपेयर करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x के साथ तो उसका क्लियर मैसेज ये है कि आप इसको x रेज़ टू पावर 0 के साथ कंपेयर करें। सो कंपेयरिंग विद x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसके साथ कंपेयर किया, इसकी पावर x की 0, इसकी पावर 2r - 8, दोनों को बराबर रखेंगे और फिर सॉल्व करते हैं तो हमें पता चला कि 2r - 8 दिस इज़ इक्वल टू 0। सो 2r इज़ इक्वल टू 8 एंड r इज़ इक्वल टू 4। ये हमें लास्ट में r की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इस r की वैल्यू को अब हमने पुट करना है इस लास्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर, तो हमें टर्म वो फाइंड हो जाएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। लिहाजा हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे t r की जगह आ गया 4 + 1 दिस इज़ 5 और फिर 7c4 और साथ में है x रेज़ टू पावर 2r यानी r 4 है, 4 × 2 8 - 8, ये देख लें 2r - 8, so 8 - 8 this is 0, so we can say 7c4, कैलकुलेटर पर पुट करें 7c4 35 और साथ में x रेज़ टू पावर 0। ठीक है, x रेज़ टू पावर 0 क्योंकि 1 होता है, लिहाजा हम डायरेक्टली इसको वो वाली टर्म लिख सकते हैं कि जो हमें रिक्वायर थी एंड दैट इज़ क्लियरली 35। हमें पता चल गया कि ये टर्म नंबर थी 5 और इसकी वैल्यू है 35 और दिस टर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो इसी के साथ ही हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और होल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 कहलाता था वो फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम 2 फार्मूले पढ़ेंगे मिडिल टर्म फाइंड करने के और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। सी यू नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।